हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम मिसेस मनीषा सुनील खैरे एंड माय यूट्यूब चैनल इज़ मनीषा खैरे एजुकेशन गार्डन। सो ओमिक्रॉन के बारे में हमने तो बात कर ही ली है। इसके पहले भी आपको ओमिक्रॉन, व्हाट इज़ ओमिक्रॉन, ये मैंने बताया था एंड अपडेट भी किया था। उसकी गाइडलाइंस जो आई थी उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। सो जो कल तक अभी तक 12 कंट्रीज़ ही अफेक्टेड हुई थी, उसमें और कुछ कंट्रीज़ ऐड हो गई है। जैसे साउथ अफ्रीका भी आ गया है। साउथ अफ्रीका तो पहले था ही, उसका भी 5 स्टेप में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे लॉकडाउन होने वाला है। स्टेप 1 तो स्टार्ट हो गया है। उसके बाद अमेरिका को भी इसने अफेक्ट कर लिया है। ओमिक्रॉन ने कनाडा को भी अफेक्ट कर लिया है। दुबई, सऊदी अरब, श्रीलंका, जॉर्डन, टर्की, इन्हें भी ओमिक्रॉन ने अपने चपेटे में ले लिया है। सो अब क्या, देखिए, हम अपग्रेड करते हैं अपने आप को, हम भी अपडेटेड हो जाते हैं। वैसे ही कोविड-19 क्या कर रहा है, 2019 से अपने आप को अपडेट कर रहा है, वो भी अपग्रेडिंग कर रहा है अपने आप को और अपने आप को अपग्रेड करते जा रहा है, अपडेटेड हो रहा है दिन ब दिन। इसका हर एक वेरिएंट आ रहा है, वो उससे ज़्यादा असरदार है, वो उससे ज़्यादा असरदार है। देखिए, डेल्टा ने ही इतना तहलका मचा दिया था। जो लास्ट ईयर सेम टाइम जो सिचुएशन था, उस टाइम डेल्टा ने ही इतना भयंकर मतलब परिस्थिति को खड़ा कर दिया था। तो सोचिए, ओमिक्रॉन जो है वो तो 50 के साथ चल रहा है। तो देखिए, उसके जो 50 म्यूटेंट के साथ चल रहा है, तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लिए जैसे ये बिन बुलाया मेहमान ही है। जैसे अभी तक सारे ही धीरे धीरे कंटेंट खुल चुके थे, शादियों में भी आबादी बढ़ गई थी, मतलब परमिशन मिल गया था, 300 तक के लोग भी ऐड होने लगे थे। तो ऐसा ही समझिए कि ये शादी में बिन बुलाए आने वाला मेहमान है। तो सावधानी, एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ों का तो हमें ध्यान बिल्कुल ही रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग है, वॉशिंग है हैंड्स एंड प्लस मास्क। यस, मास्क नहीं है तो भैया प्लीज़ बच्चों कहीं मत जाओ, अपने आप को संभालो। एंड वैक्सीनेशन इज़ मस्ट। फर्स्ट डोज हो गया तो सेकेंड डोज के लिए चलो। एंड वैक्सीनेशन, जैसे पहले भी हमने बात कर ली थी कि वैक्सीनेशन एक ये हमारे पास हो जाता है कि हम कंटामिनेटेड होने से बच सकते हैं। हमारे में वो इम्यूनिटी रह जाती है कि वो हमें इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। एंड देन जो ओमिक्रॉन है, डेल्टा से कई गुना ज़्यादा है। इसका स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि हम देखते ही जा रहे हैं कि दिन ब दिन क्या 2 to 3 डेज में उसने 23 कंट्रीज़ को कवर कर लिया है। और क्या स्पीड देखना है इसका। देखिए, गाइडलाइंस आ गई है, स्कूल्स भी बंद होने जा रहे हैं अप टू अप्रैल। स्टेट्स ने जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दिया है। टिल अप्रैल तक स्कूल्स को भी ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है। सभी अभी ऑनलाइन ही चलेंगे, फिर से ऑफलाइन जो है बंद हो गया। पेरेंट्स, जो कि हमारे जैसे पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी अपनी कमर कस लेनी है अभी कि हमें हमारे बच्चों को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है एंड सिखाना है। 2019 से ये ऐसे ही चला रहा है, ये अपना साम्राज्य फैला रहा है और हमें हमारी चीज़ें जो है हमें हमारी चीज़ें संभालनी है। सावधानियां बरतनी ज़रूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है। सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका हमें ज़रूर पालन करना ही है। भारत सरकार की जो दिशा निर्देश है उनका भी हमें पालन करना है। जैसे कि एक सर्वे आया है, उस सर्वे में देखा गया है कि A+, B+, RH+ फैक्टर्स के जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनको ज़्यादा खतरा है, मतलब उन पर ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये उन्हें जल्दी से चपेट में ले सकता है। बी पॉजिटिव जो है मेंस में, बी पॉजिटिव में जो मेंस बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं उन्हें ज़्यादा खतरा है। एंड बी पॉजिटिव वुमेन्स जो है उनमें कम खतरा है। ये एक सर्वे है, इसमें ये पाया गया है कि इस वाइज वो मतलब अफेक्ट करता है, जो फैक्टर्स होते हैं उनके वाइज वो अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। बट अगर मास्क है, हम सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप ये फैक्टर मायने नहीं रखता है। हम सावधानियों के साथ चल रहे हैं तो उसमें इतना वो नहीं है कि वो हमें अफेक्ट करेगा। हमें उसे भगाना है कि नहीं भाई,
आई हैव द मास्क, आई हैव द सोशल डिस्टेंसिंग, सो गो फॉर मी। मेरे पास आना ही नहीं है, मेरे पास आना ही नहीं है भैया, मैंने मास्क पहना है, सो यू गो अवे। एंड अगेन ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट एंड टेस्टिंग, ये जो तीनों चीज़ें हैं इस पर हमें देखना है। टेस्टिंग के लिए तो हो ही गया है कि विदाउट टेस्टिंग जो अदर कंट्रीज से आ रहे हैं उन्हें तो है ही नहीं है परमिशन, उनके लिए जो मायने जो फैक्टर्स रखे गए हैं उसे उनको पार करना ही होगा। जो अफेक्टेड कंट्रीज से है उन्हें तो 14 डेज रहना ही रहना है, एंड जो नॉन अफेक्टेड कंट्रीज से उन्हें भी 7 डेज का जो है पैरामीटर दिया गया है। सो टेस्टिंग, ट्रीटमेंट जो है हमें अप्लाई करना है, उसी हिसाब से चलना है। जो एक फैसला हुआ था कि 15 दिसंबर से जो हमारे फ्लाइट्स थे, एयरवेज थे, वो खुलने वाले थे 15 दिसंबर से, बट फिर से इसने अपना तहलका मचाना शुरू कर दिया है। तो इस जो डिसीजन को है वो फिर से वापस लिया गया है। जो फ्लाइट्स है, जो एयरवेजेस है, हमारे जो एयरपोर्ट्स है, वो इस मतलब पूरी तरह से नहीं खुलेंगे बाहर वालों के लिए, विदेशी। एंड जो आम टेस्ट है ये पकड़ में नहीं आता है। इसका मतलब जो अभी तक टेस्ट चलते थे कि ये टेस्ट करके पता चलेगा कि किसे कोरोना है किसे नहीं है, ये आम टेस्ट वाइज पता नहीं चलने वाला है। इसके लिए जो है वो mRNA, मतलब इसका जो हम ओमिक्रॉन का टेस्ट मतलब किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि ओमिक्रॉन फैक्टर है उसमें नहीं है। तो जो सैंपल होता है उसमें से mRNA लिया जाता है एंड देन उसका सीक्वेंसिंग होता जाता है, जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग इसके लिए बताया गया है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या है कि हमारे देश में रिसेंटली जीनोम सीक्वेंसिंग के 30 लैब्स है इन प्रेजेंट सिचुएशन, जिसमें से 8 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं एंड जो बाकी बचते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो जो जीनोम सीक्वेंसिंग बताया है इसके तहत इसका अमल करके ही हमें पता चलेगा कि कौन अफेक्टेड है कौन नहीं है। एंड इसका इमीडिएट पता नहीं चल पा रहा है, उसका सीक्वेंसिंग में टेस्टिंग चलता है उस पेशेंट का, उसका जो अफेक्ट है उसका सैंपल लेके, एंड देन उसका काफ़ी टाइम बाद पता चलता है। अभी तक पूरी तरीके से ट्रीटमेंट भी उसका नहीं हुआ है, ट्रेसिंग भी नहीं हुआ है। तो हमें ज़रूरी है एहतियात बरतना, ठीक है। तो आशा करती हूँ एंड रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी को कि प्लीज़ 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 यूज़ मास्क, मेंटेन दिस social distancing and wash hands time to time and stay inside the home। हो सके पॉसिबल घर में ही रहो, जो भी कार्य है वो बाहर जाने से ही होंगे, ज़रूरी नहीं है, हम मैनेज भी कर सकते हैं। जो ज़रूरी है वो तो करना ही है, लेकिन वो सावधानियों के साथ करना है। सो आज का ये जो हमारा ओमिक्रॉन का अपडेट है ये भी आपको हेल्पफुल साबित हुआ होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा खैरे एजुकेशन गार्डन, एंड ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कीजिएगा, उन्हें भी ये अपडेशन मिल जाए। और अगेन जैसे भी अपडेट्स आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते वीवर्स।